अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। उसके जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके जो कंटेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास आ जाएगा नेफ्रोलॉजी, शेप, डायमेंशंस, लोकेशन, प्रोडक्शन, रीनल साइनस क्या होता है, हाइलम, renal cortex, renal medulla, renal pyramids, renal column, renal papillae, minor calyxes, major calyxes, renal pelvis और ureter। ये तमाम चीज़ें हम लोग इस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? नेफ्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, function and diseases of the kidney। एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसके अंदर हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज हैं, जब हम लोग वो डिस्कस करते हैं तो इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास किडनी है, इसकी जो शेप है वो हमारे पास कौन सी होती है? ये हमारे पास बीन शेप्ड होती है। कौन सी शेप होती है? बीन शेप्ड होती है। नेक्स्ट, ये जो किडनी की जो डायमेंशंस हैं, ये हमारे पास डायमेंशंस क्या होती हैं? दैट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर क्या होती है, थिक होती है। किडनी की जो लोकेशन है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़े डिटेल के साथ बताई थी। इट इज लोकेटेड बिटवीन द 12th thoracic vertebra and up to 3rd lumbar vertebra on either side of the vertebral column। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ी थी कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ 12th thoracic vertebra एंड अप टू 3rd lumbar vertebra तक जो है किडनीज लोकेटेड होते हैं। प्रोटेक्शन। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर इन तमाम पार्ट्स को हम लोग लेबल करते जाते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप लोग भी डायग्राम देख लें ताकि आप लोगों को पता चले कि पेपर के अंदर डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये कहा जाता है कि आप किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो आप ड्रॉ करें और उसको आप लोग लेबल करें। हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं। किडनी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन। किडनी की सराउंडिंग के ऊपर एक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। किडनी की सराउंडिंग के ऊपर एक हमारे पास क्या होता है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इस टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, जो कि फैट से मिलकर बना होता है और इसका काम क्या होता है? किडनी को प्रोटेक्ट करना। ये जो है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फाइब्रस कैप्सूल, जो कि टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और जिसका काम क्या होता है? किडनी को प्रोटेक्ट करना। दिस वन इज अ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर which surrounds the किडनी। इसका काम क्या होता है? किडनी को प्रोटेक्ट करना।
और ये किससे मिलकर बना होता है? ये अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि ये कोलेजन टिश्यू से, कोलेजन फाइबर से और फैट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल साइनस। रीनल साइनस क्या है कि ये वाली जो हमारे पास साइड है, ये हमारे पास साइड कौन सी साइड कहलाती है? कन्वेक्स साइड कहलाती है किडनी की। और ये वाली जो साइड है, ये किडनी की कौन सी साइड कहलाती है? कनकेव साइड कहलाती है। तो ये जो कनकेव साइड है, यहाँ पे मीडियल डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल साइनस कहते हैं। सो टुवर्ड्स द कनकेव साइड resulting medial depression like structure, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रीनल साइनस कहते हैं। और इस रीनल साइनस की जो एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। सो एंट्रेंस टू रीनल साइनस जो है, इस एंट्रेंस को, यहाँ पे जो एंट्रेंस है, जहाँ से चीज़ें एंटर हो रही होती है, जहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती है, जहाँ से नर्व फाइबर्स एंटर होते हैं, रीनल वेन एग्जिट करती है, यूरेटर एग्जिट करता है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रक्चर लिखा, तो हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिखा था? फाइब्रस कैप्सूल, जो कि किडनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स। तो किडनी का ये जो आउटर पार्ट है, ये वाला जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। सो रीनल कॉर्टेक्स किडनी का कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट है। और ये वाला जो किडनी का ये जो इनर पार्ट है, दिस इनर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज रीनल मेड्यूला, जो कि कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट। सो हमने डिस्कस किया रीनल कॉर्टेक्स, जो कि किडनी का आउटर पार्ट है, और रीनल मेड्यूला, जो कि किडनी का इनर पार्ट है। तो एग्जैक्ट रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला का पार्ट कहाँ पे है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल पिरामिड्स या रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स क्या होते हैं कि ये एक ऐसे कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस रीनल मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये वाले जो कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, these cone shaped structures are known as, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स कहते हैं। सो रीनल पायरामिड्स कौन से हैं? these are the cone shaped structures। अब ये जो रीनल पायरामिड्स हैं, इस रीनल पायरामिड के दो एंड हैं। एक जो एंड है, ये वाला, दिस वन वाइडर पार्ट, ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये वाला जो वाइडर पार्ट है, ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और ये वाला जो पॉइंटेड पार्ट है, ये कोन शेप कहलाता है, पॉइंटेड एंड। तो इस रीनल पिरामिड्स की जो बेस है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। सो नाउ लेट्स सपोज कि ये वाली जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली, दिस वन, इमेजिन ये वाला लाइन, इस लाइन की आउटसाइड के ऊपर ये वाला सारा रीजन क्या होगा? रीनल कॉर्टेक्स। और इस लाइन के अंदर ये वाला जो सारा रीजन होगा, ये क्या कहलाएगा? रीनल मेड्यूला कहलाएगा। सो हम ये कहते हैं कि ये जो रीनल पिरामिड्स हैं, इनकी जो बेस है, बेस इज प्रेजेंट at the border of cortex and medulla part। नेक्स्ट हमारे पास क्या बची कि सो हमने रीनल पिरामिड डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है रीनल कॉलम। रीनल कॉलम के रीनल कॉर्टेक्स का
रीनल कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट जो इन दो रीनल पिरामिड्स के दरमियान में अबेंडेड है, दिस वन पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल कॉलम। सो रीनल कॉलम क्या है? द पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स which is abandoned in the two renal pyramids, इन दो रीनल पिरामिड्स के दरमियान में ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल कॉलम। नेक्स्ट, इन रीनल पिरामिड्स की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल पैपिली कहते हैं। सो इन रीनल पिरामिड्स की जो ओपनिंग है, इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? रीनल पैपिली कहते हैं। सो रीनल पैपिली के दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ रीनल पिरामिड्स। नेक्स्ट, अब ये जो रीनल पैपिली हैं, ये जिस एरिया के अंदर ओपन होते हैं, लेट्स सपोज कि ये इस एरिया के अंदर ओपन हो रहे हैं, सो जिस एरिया के अंदर ये आके ओपन होते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्सेस कहते हैं। सो जिस एरिया के अंदर ये यहाँ पे मैं स्मॉल नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आके ओपन होते हैं, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। सो रीनल पैपिली जो है ये आके इन स्मॉलर एरियाज के अंदर, इन स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आके ओपन होते हैं। इन स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो माइनर कैलिक्स है, ये आके ओपन होते हैं एक और नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स कहते हैं। सो आपने ये बात याद रखनी है कि रीनल पैपिली से जो यूरिन है वो इस एरिया के अंदर आता है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिन्हें हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स के बाद नेक्स्ट जो यूरिन है वो एक और नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रीनल पेल्विस। सो मेजर कैलिक्स ओपन होते हैं एक और एरिया के अंदर, दिस एरिया इज नोन एज रीनल पेल्विस। और फिर इस रीनल पेल्विस की बेस से जो है वो हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, विच इज नोन एज यूरेटर, जो कि किडनी से क्या करता है? यूरिन को लेके आता है और यूरिनरी ब्लडर के अंदर पोर करता है। सो ये वो वाला एरिया है, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाइलम वो वाला एरिया है जहां से रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होती है, और ये वो वाला एरिया है जहां से रीनल वेन ब्लड को लेके एग्जिट करती है। सो ये हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। ये वाली जो साइड है, दिस वन इज नोन एज कन्वेक्स साइड, और जो ये वाली जो साइड थी, ये हमारे पास कौन सी साइड थी? कनकेव साइड है। सो कनकेव साइड की तरफ एक रिजल्टिंग मीडियल डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल साइनस कहते हैं। और इस रीनल साइनस की जो एंट्रेंस है, जहाँ से चीज़ें एंटर हो रही होती हैं, रीनल आर्टरी एंटर हो रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, नर्व फाइबर्स एंटर हो रहे हैं, यूरेटर एग्जिट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हमने पढ़ा कि किडनी का जो आउटर पार्ट है, दिस आउटर पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पार्ट है, दिस वन इज नोन एज रीनल मेडुला। हमने पढ़ा कि रीनल मेडुला के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इस रीनल पिरामिड्स का ये वाला जो वाइडर पार्ट है, दिस वाइडर पार्ट इज नोन एज बेस, एंड दिस बेस इज प्रेजेंट at the boundary of the cortex and medulla,
सो मतलब अगर ये हमारे पास बेस है तो इस बेस से बाहर ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और इस बेस से अंदर जो है वो रीनल मेड्यूल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रीनल कॉलम कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट है जो दो रीनल पिरामिड्स के दरमियान में अबेंडेड है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रीनल पैपिली के ये वो वाली ओपनिंग्स हैं जो रीनल पिरामिड्स की हैं। सो रीनल पैपिली के बाद वाला जो एरिया है, जो एरिया यूरिन को कलेक्ट करता है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट यूरिन को जो कलेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, मेजर कैलिक्स कहलाता है। मेजर कैलिक्स के बाद जो यूरिन आता है वो एक और फनल शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। और फिर रीनल पेल्विस के बाद जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, जो कि किडनी से यूरिन को कैरी करता है टू द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की टाइप्स और ब्लड सर्कुलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।